आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 5 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,27,376 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,12,353 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,08,644 है। इस बीमारी के चलते जिनकी मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा 6,367 तक पहुंच गया है। देश के जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र लगातार आगे चल रहा है और स्थिति पर नियंत्रण रखने में अभी तक वह सफल नहीं हो सका है। यहां पर 77,793 मामले सामने आए, जिनमें से 40,102 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 27,256, जिसमें से 12,132 एक्टिव मरीज। दिल्ली में 25,004 में से 14,447 एक्टिव मरीज। गुजरात में 18,609 मामलों में से 4,787 एक्टिव मरीज हैं। इनके बाद राजस्थान में 9,862, जिसमें से 2,545 एक्टिव मरीज हैं। उत्तर प्रदेश में 9,237, जिसमें से 3,553 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में 8,762 मामले सामने आए, जिसमें से 2,748 एक्टिव मरीज। और पश्चिम बंगाल में 6,876 में से 3,753 एक्टिव मरीज हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को समाप्त करने के मकसद से शनिवार को अगले दौर की बातचीत होगी। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एचएस पनाग ने दावा किया कि 6 जून की बातचीत में चीन का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि पूर्वी लद्दाख के 3 अलग अलग इलाकों में भारत की करीब 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने घुसपैठ कर ली है। अब वह भारत के सामने समझौते की ऐसी शर्तें रखने की कोशिश करेगा जिसे मानना भारत के लिए आसान नहीं होगा, और अगर भारत ने शर्तें नहीं मानी तो चीन सीमित युद्ध भी छेड़ सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने एक न्यूज वेबसाइट पर प्रकाशित सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के इस आर्टिकल को ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा है, सभी देशभक्तों को जनरल पनाग का आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में आर्टिकल की एक पंक्ति भी कोट की है, इनकार कोई समाधान नहीं है। जनरल पनाग ने 2014 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और वो एक्ट्रेस गुल पनाग के पिता हैं। जनरल पनाग ने आर्टिकल में आशंका जताई है कि चूंकि चीन के पास हमारी जमीन है, इसलिए वह विवाद सुलझाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सीमा में आधारभूत ढांचे का निर्माण कार्य रोकने जैसी कठोर शर्त रख सकता है। उन्होंने लिखा, अगर कूटनीति असफल रही तो चीन सीमा पर संघर्ष बढ़ाने या सीमित युद्ध लड़ने तक को तैयार है। वो आगे कहते हैं कि भारत को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि उसे चीन के मनमानेपन के आगे झुकना नहीं है, भले ही उसकी तरफ से थोपा गया युद्ध ही क्यों ना लड़ना पड़े। उन्होंने लिखा, भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि असीमांकित अनडिमार्केटेड एलएसी पर 1 अप्रैल 2020 तक की यथास्थिति बहाल हो, ताकि चीन सामरिक बढ़त हासिल करने या अपनी मर्जी से भारत को अपमानित करने के लिए भविष्य में इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर पाए। अगर यह कूटनीतिक स्तर पर नहीं हो सकता है तो ताकत के जोर पर जरूर किया जाना चाहिए। जनरल पनाग का मानना है कि मोदी सरकार और सेना ने हकीकत से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी सरकार और सेना ने स्पष्ट रणनीति बनाने और पूरे देश को इससे अवगत करवाने की जगह यह मानने से ही इनकार कर दिया है कि भारत की जमीन पर चीनी घुसपैठ हुई है। वो मौजूदा हालात की बजाय एलएसी को लेकर दोनों देशों की अलग अलग धारणा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जमीन पर चीन के जबरदस्ती कब्जे को एलएसी को लेकर अलग अलग धारणा का हवाला देना बेहद खतरनाक है। ध्यान रहे कि पूर्वी लद्दाख के 4 अलग अलग इलाकों में भारत और चीन के सैनिक 1 महीने से एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं और 5 मई को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के करीब 250 सैनिक चोटिल हो गए थे।
उसके बाद से ही इस इलाके में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच दोनों देशों के बीच लोकल कमांडर लेवल पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जो किसी नतीजे तक तो नहीं पहुंची, और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत होनी है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर का किराया और बढ़ सकता है। श्राइन बोर्ड के सूत्रों ने इस तरफ इशारा किया है कि हेलीकॉप्टर के किराए को अब 60% तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यात्रियों को आने वाले वक्त में हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए करीब 1700 रुपये किराया एक तरफ का देना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारी लगातार मंदिर तक यात्रा बहाल करने की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि अब तक यात्रा की शुरुआत को लेकर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसे जून के दूसरे सप्ताह या 20 जून के बाद शुरू किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि कटड़ा सांजीछत कटड़ा रूट पर चलने वाले चॉपर्स के लिए यात्रियों को अब और अधिक पैसे देने पड़ेंगे। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सांजीछत तक हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्री अब तक 1100 रुपये खर्च करते थे, लेकिन अब इस राशि में 60% तक का इजाफा करने की बात कही जा रही है। श्राइन बोर्ड के सूत्रों ने यह भी कहना है कि सेवाओं और यात्रा के बहाल होने की स्थितियों में हेलीकॉप्टर में अधिकतम 3 लोग ही बैठ सकेंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की करंट बुकिंग ही कराई जा सकेगी और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर किया जा सकेगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने शुक्रवार को सिविल सेवा समेत तमाम स्थगित परीक्षाओं और आगामी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। यूपीएससी के नए शेड्यूल के मुताबिक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 अब 4 अक्टूबर को आयोजित होगी। वहीं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शेष इंटरव्यू 20 जुलाई से आरंभ होंगे। उम्मीदवारों को व्यक्तिगत तौर पर उनके इंटरव्यू अर्थात पर्सनालिटी टेस्ट की तिथि के बारे में बता दिया जाएगा। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम पहले 31 मई को आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी व लॉकडाउन के चलते इस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले आयोग ने 23 मार्च से 3 अप्रैल तक होने वाले सिविल सेवा परीक्षा 2019 के इंटरव्यू भी स्थगित कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक सहयोग की सीमाओं को उजागर कर दिया है और विश्व के हाल के इतिहास में पहली बार विश्व समुदाय को साझा दुश्मन का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि भारत इस चुनौती भरे समय में विश्व समुदाय के साथ है। श्री मोदी ने यह बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया और इसमें दुनिया के 50 देशों के व्यावसायिक नेता, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष और अन्य नेताओं ने भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सभ्यता समूचे विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा देती है और कोरोना महामारी के इस दौर में भारत ने इस शिक्षा का पालन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अपने यहाँ उपलब्ध दवाओं के भंडार को दुनिया के 120 देशों के साथ साझा किया और इससे निपटने के संयुक्त रणनीति के तहत कार्य किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने नागरिकों की हिफाजत के साथ साथ पड़ोसी देशों की भी मदद की। कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थता होने की दर करीब 48% हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 3804 हो गई। इस तरह अब तक कुल 1,04,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 1,06,737 रोगियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों का पता लगाने के लिए परीक्षण क्षमता में और विस्तार किया है। 498 सरकारी और 212 निजी प्रयोगशालाओं में इस बीमारी के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,39,485 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस तरह देश भर में अब तक 42,42,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक बासु चटर्जी का निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बासु चटर्जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे मन को छू लेने वाली संवेदनशील फिल्मों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित ने कहा कि बासु चटर्जी का जाना पूरे फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मानव मन के सहज चितेरे बासु चटर्जी नहीं रहे। बासु चटर्जी मानवीय संवेदना को स्वर देने वाली सहज फिल्मों के लिए जाने जाते थे। छोटी सी बात, रजनीगंधा, चितचोर, पिया का घर, शौकीन, खट्टा मीठा और बातों बातों में जैसी फिल्में दर्शकों के मन पर गहरी पकड़ की उनकी क्षमता का स्पष्ट प्रमाण है। बासुदा नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा हमेशा मानव मन की सहज सरल परतों की याद दिलाती रहेंगी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने फिल्म निर्माता बासु चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने ट्वीट कर कहा है कि मनोरंजन जगत ने एक दिव्य चरित्र को खो दिया है। उन्होंने कहा है कि बासु चटर्जी को खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों और ब्योमकेश बख्शी तथा रजनी जैसी नाट्य श्रृंखला के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने दुनिया में क्रिकेट गतिविधियां फिर आरंभ करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें सुरक्षा के मानकों के पालन पर विशेष ध्यान रखा गया है। ICC ने कल जारी दिशा निर्देशों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियां फिर आरंभ करने के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति और मैच से पहले 14 दिन तक अलग थलग जगहों पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की सिफारिश की है। ICC ने कहा है कि चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करने पर विचार किया जाए जो सरकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्धाओं के दौरान स्वास्थ्य संबंधी नियम कानून लागू कराने के लिए जिम्मेदार होगा। ICC ने प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धाओं के दौरान स्वास्थ्य जांच की समुचित प्रणाली विकसित करने की भी सिफारिश की है। कोरोना वायरस महामारी उभरने के बाद सभी देशों में क्रिकेट गतिविधियां बंद पड़ी हैं। आगामी 2020 क्रिकेट विश्व कप के आयोजन पर भी कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम अगली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण सौंपेंगे। इससे पहले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगों, सरकारों और अन्य सभी पक्षों से प्रकृति के संरक्षण और समस्याओं का सतत समाधान तलाशने के प्रयास तेज करने का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति लोगों को सजग बनाना है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। श्री जावड़ेकर ने इस अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविधता के 8% हिस्से को अपने यहाँ संरक्षित करने में सफल रहा है। इसमें प्रकृति के सभी पहलुओं के प्रति आदर भाव रखने की देश की समृद्ध संस्कृति की बड़ी भूमिका रही। सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपये भेजना आरंभ करेगी। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किश्त है। लाभार्थी 10 जून के बाद किसी भी दिन यह राशि निकाल सकेंगे। यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी। पहली किश्त के रूप में 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के जनधन खातों में 10,029 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 5 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 6 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।
आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।